नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ वेतन आयोग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर करवाऊंगा। अब तक 7 वेतन आयोग है आप लोगों के लिए हाजिर हो चुके हैं और 8वें वेतन आयोग है उसके गठन की घोषणा कर दी गई है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। तो जितने भी इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं कि किस वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन था एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो वो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं फटाफट आप लोगों के सामने ये कंप्लीट रख देता हूँ। सबसे पहले मैं वेतन आयोग की बात करूँ तो वेतन आयोग है वह एक केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है। वेतन आयोग है वह एक निकाय है, एक संस्था है केंद्र सरकार के अंदर आने वाली। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हो, वेतन आयोग अलग है और वित्त आयोग अलग है। वित्त आयोग अभी कौन सा चल रहा है? वित्त आयोग आपका अभी 15वें नंबर का वित्त आयोग चल रहा है और वेतन आयोग है वह अपना अभी 7वें नंबर का वेतन आयोग चल रहा है। तो दोनों चीज़ें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब मैं वेतन आयोग के ऊपर बात करने वाला हूँ, पे कमीशन के ऊपर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था है जो कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करता है। वेतन आयोग की जो भी संरचना है या ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी स्ट्रक्चर है वह वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 वर्ष में किया जाता है। 10 वर्ष, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। वेतन आयोग का गठन कितने समय के गैप पे किया जाता है? 10 वर्ष के गैप में किया जाता है। जो पहला वेतन आयोग था उसकी स्थापना 1946 के अंदर की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा एग्जाम के दृष्टिकोण से। आज़ादी के बाद कुल 7 वेतन आयोग का गठन किया गया है और 8वें वेतन आयोग का गठन की घोषणा अभी लेटेस्ट की गई है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया और इसकी सिफारिशें 2016 में की गई थी। वर्तमान में केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी है और जो भी पेंशन भोगी है उनको 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है वर्तमान के अंदर। और ये कब तक चलेगा? ये 2025 तक चलेगा। 31 दिसंबर 2025 तक इसकी वैलिडिटी है। 7वें वेतन आयोग की वैलिडिटी कब तक है? 31 दिसंबर 2025 तक है। सरकार के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं है। देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेतन आयोग है वो सरकार को ओनली सिफारिश कर सकता है। सरकार उन सिफारिश को माने या नहीं माने ये सरकार पर डिपेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि समय समय के साथ में महंगाई बढ़ती जा रही है, मुद्रास्फीति, मार्केट वैल्यू अलग अलग चेंज होती जा रही है, तो उस हिसाब से खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो वेतन आयोग की ज़रूरत है ताकि सरकारी कर्मचारी है उनको वेतन भत्ते हैं उस मार्केट के अकॉर्डिंग मिल सके। इसके हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर स्थित है। और जैसे ही वित्त आयोग का गठन होता है दोस्तों, तो 18 महीने का वित्त आयोग को पास में समय रहता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वित्त आयोग के पास समय कितने महीने का रहता है? 18 महीने का समय रहता है ताकि वह सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके 18 महीने के अंदर। 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। देखिए, पहले वेतन आयोग की मैं बात करूं तो पहला वेतन आयोग है 1946 के अंदर स्थापित हुआ। पहले वेतन आयोग का गठन होता है 1946 के अंदर होता है और मई 1947 में ये सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है। अब एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहला वेतन आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो पहले वेतन आयोग के दोस्तों अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचारी। क्या थे? पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष थे श्रीनिवास वरदाचारी। प्रथम श्रीनिवास वरदाचारी। अब पहला वेतन आयोग के बाद में एक वेतन समिति भी बनती है। तो पहली जो वेतन समिति है उस वेतन समिति का नाम एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो उसका नाम है सशस्त्र बलों के लिए युद्धोत्तर वेतन समिति। पहली वेतन समिति का नाम है सशस्त्र बलों के लिए युद्धोत्तर वेतन समिति। चलिए दोस्तों, अब मैं दूसरे वेतन आयोग की बात करने वाला हूँ। देखिएगा, 1947 के अंदर देश आज़ाद होता है और पहली वेतन आयोग का गठन होता है 1946 में। 47 में प्लस 10 साल यानी 1957 में दूसरे वेतन आयोग का गठन किया जाता है। तो दूसरे वेतन आयोग का गठन होता है 1957 के अंदर होता है और 2 साल बाद में अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करता है। और दूसरे वेतन आयोग की जो अध्यक्ष है उनका नाम है जगन्नाथ दास। तो दूसरे में द आ रहा है, दास में द आ रहा है, याद हो जाएगा। तो दूसरे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे जगन्नाथ दास। चलिए, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बनता है। दूसरे वेतन आयोग के बाद में भी एक वेतन समिति बनती है, तो उस वेतन समिति का नाम है रघुरामैया समिति। तो दूसरी वेतन समिति का नाम क्या हुआ दोस्तों? रघुरामैया समिति। अब मैं यहाँ पे तीसरे वेतन आयोग की बात करूँ तो तीसरे वेतन आयोग, तो देखिएगा, तीसरे वेतन आयोग है 1970 में गठित होता है, 1973 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, यानी 3 साल का टाइम ले लेता है। तो तीसरा वेतन आयोग है 3 साल का समय लेता है, 70 में गठित होता है, 73 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है सरकार को। और तीसरे वेतन आयोग है वो रक्षा बलों के लिए पहला वेतन आयोग था और इसके वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्री रघुवीर दयाल। तीसरे में श्री रघुवीर दयाल।
अब चौथे वेतन आयोग की बात करें तो चौथा वेतन आयोग है 4 साल के बाद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 1983 में गठित होता है और 4 साल में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करके 1987 में फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों ये 4 साल के अंदर तो चौथा यानी 4 है, तो ये भी 4 साल का गैप ले लेते हैं और 4 साल में तो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, लेकिन उस रिपोर्ट को एक साथ प्रस्तुत न करके वह 3 चरणों के अंदर प्रस्तुत करता है। 1987 के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और चौथे वेतन आयोग के अध्यक्ष थे पी.एन. सिंघल। चौथे के पी.एन. सिंघल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करूँ, पाँचवें वेतन आयोग। तो पाँचवें वेतन आयोग की स्थापना 1994 को की गई। अब यहाँ पे सीपीसी लिखा है तो सेंट्रल पे कमीशन, सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन, केंद्रीय वेतन आयोग 2 मई 1994 को कार्यभार संभालता है। थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है, पा में पा आ रहा है, यहाँ पे भी पा आ रहा है। तो पाँचवें वेतन आयोग के अध्यक्ष है न्यायमूर्ति एस रत्नावेल पांडियन, न्यायमूर्ति एस रत्नावेल पांडियन। छठे वेतन आयोग की बात करूँ तो जुलाई 2006, छठे में और यहाँ पे 6, तो जुलाई 2006 में मंत्रिमंडल ने छठे वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। और छठवा वाला है बिल्कुल 18 महीने की समय सीमा के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? बी.एन. कृष्णा के द्वारा की जाती है। सातवें वेतन आयोग की बात करूं तो जो वर्तमान में जो भी मिल रहा है वो सातवें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग मिल रहा है पेमेंट स्ट्रक्चर। इसका गठन 2014 के अंदर किया गया था और 2015 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है ये, और 2016 से सरकार इसकी सिफारिशों को लागू कर देता है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस ए.के. माथुर के द्वारा की जाती है, सातवें वेतन आयोग की अध्यक्षता। चलिए अब आठवें वेतन आयोग की बात करें तो 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों ये थे टोटल 8 वेतन आयोग अब तक जो भी गठित हो चुके हैं उनके बारे में क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।